चलिए ठीक है। आज हम लोग वैदिक ध्यान उपचार के एक विशेष कार्यक्रम और हमारे मित्र राजेंद्र निगम जी के आग्रह पर ऐसा हम लोग विचार बना रहे थे कि एक शाखा के रूप में पनकी में भी कुछ कार्यक्रम रखे जाएं और धीरे धीरे इसको बढ़ाया जाए। तो इसी क्रम में आज हम लोग पनकी पर यहाँ पर उनके निवास स्थान पर बैठे, कुछ नए लोग भी जुड़े हैं। निश्चित ही परिचय की दृष्टि से हम आपको बताना चाहेंगे कि वैदिक ध्यान उपचार अपने आप में एक उपचार की विधा है। हर तरफ हमारे समाज में कहीं ना कहीं जिधर भी नज़र डालिए समस्याएं, रोग और तमाम तरह की परेशानियां दिखाई पड़ती हैं। निश्चित ही आध्यात्मिक जीवन जीने वाले लोग जिनको ईश्वर पर विश्वास है, और हो क्यों ना, क्यों नहीं, सत्य है, ईश्वर है, उसे प्रार्थना करते हैं। हम ऐसा मानते हैं कि परमात्मा से कोई भी प्रार्थना करने से पहले हमें अपनी पात्रता सिद्ध करनी होती है। कि परमात्मा तो सभी के लिए है, अच्छे के लिए भी है, बुरे के लिए भी है। उसने सृष्टि का निर्माण ही कुछ नियमों के आधार पर किया है और उसके अपने नियम हैं और उन्हीं नियमों के आधार पर ही हम लोग कर्म करते हैं, कर्म का अधिकार रखते हैं और उन कर्मों का फल होता है, उस कर्म के फलों को भोगते भी। तो विशेषता यही है कि हम अपने जीवन को, अपने विचारों को कैसे सही करें, कहाँ ढूंढें, कहाँ गलतियां हैं, हम अपने जीवन को कैसे आगे बढ़ाएं, जो हम परमात्मा के एक अच्छे पुत्र के रूप में, एक अच्छे सेवक के रूप में साबित हों और उसकी बनाई हुई इस सृष्टि को हम कैसे अच्छा बनाएं। मुख्य उद्देश्य वैदिक ध्यान उपचार का यही है। कहीं लिखा है कि सूर्य हमारे देवता और पवन हमारे प्राण, अग्नि हमारी शक्ति है, धरा नीर निर्माण। ये सारा संसार पंच तत्वों से ही बना है और उन पंच तत्वों का ही उपयोग करते हुए अभी तक आगे बढ़ा है और आगे बढ़ेगा। तो हमारा उद्देश्य यही है कि सूर्य हमारे देवता, पवन हमारे प्राण, अग्नि हमारी शक्ति है, धरा नीर निर्माण। और धरा नीर निर्माण, अगर आकाश न होता तो धरती निर्माता का विश्वास न होता। कहते अखंड प्रकाश विश्व को नित्य संवारे और करें स्वास्थ्य उपचार देवता सूर्य हमारे। इसके लिए हम सब जानते हैं, हमारे पूर्वजों ने बताया है कि परमात्मा ने संसार बनाया है और परमात्मा को हम लोगों ने किसी ने नहीं देखा। कुछ लोग कहते हैं कि उन्होंने परमात्मा को देखा, परंतु इसमें भी एक प्रश्न चिन्ह बना ही रहता है, क्योंकि वह अनंत है, अनादि है। उसको ना उसका आदि देखा जा सकता है, ना उसका अंत देखा जा सकता है, तो उसको देखा ही नहीं जा सकता। जैसा कि राय जी से अभी कुछ दिन पहले बात हुई थी कि इसके पीछे सिर्फ एक ही चीज दिखाई पड़ती है। जैसे कुछ नेत्र विहीन लोगों से सामने एक हाथी ला के रख दिया गया, उनसे कहा गया कि हाथी कैसा है ये बताइए। निश्चित ही इनके पास आंखें नहीं थी,
वो नहीं देख सकते थे हाथी को, और हाथी इतना बड़ा, उसको एक बार में छू करके भी नहीं महसूस किया जा सकता था। तो जिसने भी जो भी अंग हाथी का उसको दिखा, उसने बताया कि हाथी उसी तरह का है। सच्चाई यही थी कि ना हाथी कान के सूप जैसा है, ना ही खंभे जैसा है, ना ही रस्सी जैसा है, परंतु देखने वालों ने भी झूठ नहीं बोला। बस यही स्थिति हमारी भी परमात्मा के साथ है। तो हम अब उसमें कौन है परमात्मा, कैसा है, उसमें ना पढ़ के हम अपने ही विषय पर आते हैं कि हमारे इस सृष्टि निर्माण में हमें एक देवता रोज दिखाई पड़ता है सामने, जो हमारे जीवन को, हमारे एक एक क्षण को संवारता रहता है, वो सूर्य है। निश्चित ही सूर्य से ही ये सृष्टि, ब्रह्मांड की संचालन हो रहा है। तो हम वैज्ञानिक भाव के साथ सूर्य को ही अगर हम अपना आदर्श मानते हैं और उससे ही हम कुछ सीखते हैं और उससे ही कुछ मांगते हैं, उसके द्वारा ही कुछ करते हैं, निश्चित ही हम एक सकारात्मक कार्य कर रहे हैं। हमारे गुरुजनों ने भी हमको एक विशेष मंत्र बताया जिसका हम लोग बार बार उपयोग करते हैं, गायत्री मंत्र। गायत्री मंत्र वास्तव में सूर्य मंत्र है, इसका हम लोग बार बार उपयोग करते हैं, आज भी अभी उपयोग करेंगे। तो हम यही बताना चाहते हैं आज सबसे पहले कि वास्तव में गायत्री मंत्र में क्या कहा गया है। जब हम कोई भी चीज, कोई भी की हाथ में लेते हैं, कोई भी चाबी लेते हैं, तो उसके बारे में जानते हैं, उसका संचालन जानते हैं, तभी हम उससे आगे बढ़ पाते हैं, ताला खोल पाते हैं। तो आज हम सिर्फ उसका सबसे छोटा सा अर्थ आपके सामने एक रख के अपनी बात को आगे बढ़ाएंगे। ये 3 पदों का मंत्र है और एक पद इसमें विभूतियों का है, जिससे 4 पद हो जाते हैं। ओम तो परमात्मा का नाम है, भूर्भुवः स्वः, ये 3 मंत्र के अंग नहीं हैं, ये विभूतियां हैं मंत्र की शक्ति को बढ़ाने के लिए। और उसका भी अर्थ है ओम भूर्भुवः स्वः। भूर का अर्थ अंतरिक्ष से, भुवः पृथ्वी और स्वः पाताल। वह परमात्मा जो आकाश, धरती और पाताल का स्वामी है। तत्सवितुर्वरेण्यम, सूर्य के समान। तत् माने जो, सवितु माने सूर्य, वरेण्य माने वर्ण करने योग्य, जो सूर्य के समान वर्ण करने योग्य है। वास्तविकता यही है कि सूर्य के अतिरिक्त हम लोग कुछ हैं ही नहीं। अगर सूरज न निकले तो इस सृष्टि संचालन ध्वस्त होने लगेगा। तो निश्चित ही वह सूर्य के समान ही वर्ण करने योग्य है। भर्गो देवस्य धीमहि, भर्ग माने होता जलाना, कि वह हमारे पापों को जलाने वाला देवता है। भर्गो देवस्य धीमहि, भर्ग शब्द भड़बूजा से बना है, और धियो यो नः प्रचोदयात्, धिय माने बुद्धि होता है, कि वह हमारी बुद्धि को सन्मार्ग की ओर ले जाए। वास्तव में ये मंत्र किसी भी एक देवता, किसी देवी या किसी एक को इंगित नहीं करता है। सूर्य है और सूर्य से ही हमने सीखा है और महसूस किया है कि वही हमारे को ठीक करता है, हमारी गलतियों को संभालता है, हमारे पापों को नष्ट करता है, हमारे रोगों को नष्ट करता है। और उससे सिर्फ एक ही चीज मांगी जा सकती है, वह है हमारी बुद्धि को सन्मार्ग की ओर ले जाए। अगर सन्मार्ग की ओर रहेगी तो निश्चित ही हम अपने मार्ग में आगे बढ़ेंगे। ये इस मंत्र का हम लोग बार बार उपयोग करेंगे, इसलिए मैंने इसके बारे में बताया। अब आपको अपने ही विषय पर वैदिक ध्यानोपचार पर लाते हैं कि वास्तव में वैदिक ध्यानोपचार अथर्ववेद के रोग निवारक सूक्त से ही संचालित है। हमारे 4 वेद हैं, हर वेद के अलग अलग विषय हैं। किसी में यज्ञ के बारे में, किसी में मंत्र के बारे में, किसी में और आराधना के बारे में दिया हुआ है। तो हम उन विषयों में सिर्फ अथर्ववेद के रोग निवारक सूक्त को लेकर के आगे बढ़े हैं, क्योंकि ऐसा महसूस होता है कि इस दुनिया में हर तरफ अगर ठीक करना है तो अपनी उन परेशानियों को, उन रोगों को, उन समस्याओं को हम संभाल लेते हैं तो निश्चित ही हम अपने को अच्छा बना सकते हैं,
अपनों को अच्छा बना सकते हैं और अपने पूरे समाज, राष्ट्र और संसार को अच्छा बना सकते हैं। और यही एक कर्तव्य है, ऐसा महसूस होता है उस परमात्मा के पुत्रों का। यही कर्तव्य है कि इस संसार को स्वस्थ बनाया जाए और वैदिक ध्यानोपचार में हम लोग यही सीखते हैं, मंत्र का यही उपयोग करते हैं। अब उसके पहले हम लोग समझते हैं कि ये जो समस्याएं हैं, ये जो रोग हैं, ये वास्तव में उत्पन्न कैसे होते हैं। अगर ये हमको मालूम हो जाता है तो निश्चित ही हम उसका उपचार भी कर पाते हैं। हम किसी भी डॉक्टर के पास जाते हैं, अपनी समस्या बताते हैं, अपने रोग को बताते हैं, वो उसके सिम्टम पूछता है और उसके बाद उसका उपचार बताता है। उपचार क्या, दवा बताता है, चिकित्सा बताता है। तो उस रोग को कैसे दबाया जाए या उस रोग को कैसे हटाया जाए, इसका तरीका बताता है। वैदिक ध्यानोपचार इसीलिए उससे थोड़ा भिन्न होता है कि वह रोग की चिकित्सा न करके रोग के उपचार पर ध्यान देता है, यानी कि जड़ से उस रोग को कैसे समाप्त किया जाए। यह समाप्त करने के पीछे उस समस्याओं के साथ भी यही चीज है कि उस समस्या की जड़ कहाँ से बन रही है और उसको कैसे ठीक किया जाए। और अगर ये जड़ हमको मालूम हो जाती है तो निश्चित ही हम उसको अच्छी तरह से ठीक कर सकते हैं। और हम वहीं पर महसूस करते हैं कि हर समस्या का मुख्य कारण व्यक्ति स्वयं होता है, दूसरे कोई नहीं होते। दूसरे बाहरी वातावरण में वो अपने आप को सेट नहीं कर पाता या अपने आप को उस वातावरण को अपने योग्य नहीं बना पाता। वहीं से ही समस्या शुरू होती है और वहीं से ही रोगों का भी आरंभ होता है। तो अगर हम अपने ध्यान उपचार के द्वारा, परमात्मा ने जो शरीर हमको दिया है, इसमें जो एक ऑटोमेटिक एक पॉइंट लगाया है उसने कि हम अपने आप को भी सुधार सकते हैं। बाहर से कोई शक्ति हमको सुधारने के लिए नहीं आती। हम चाहें अपने आप को जैसे चाहें उस तरह से उपयोग कर सकते हैं, अच्छा भी हो बड़ा भी, तो क्यों ना हम उसका एक अच्छा उपयोग करके अपने आप को आगे बढ़ाएं। जो भी समस्याएं उत्पन्न हो रही हैं, जो भी रोग उत्पन्न हो रहे हैं, उनको हम ठीक करें। अथर्ववेद के रोग निवारण सूक्त में यही लिखा हुआ है कि हे परमात्मा, तुम हम पापियों को बार बार ऊपर उठाओ। ऊपर उठाने का अर्थ सिर्फ यही है कि हम उन रोगों से अपने आप को कैसे छुड़ा पाएं। बार बार का शब्द भी इसीलिए लिखा गया है, उत देवा अवैतम देवा उन्नय था पुनः उतागचक्रशम देवा देवा जीव था पुनः का अर्थ ही यही है, हे परमात्मा हमको बार बार ऊपर उठाइए। यानी कि कोई गारंटी नहीं है कि एक बार हम उठ गए तो हम फिर पुनः नहीं नीचे आएंगे। तो हमें इस जीवन में बराबर अपनी इम्यूनिटीज, अपने विचार, अपनी सकारात्मकता को बराबर आगे बढ़ाना और उसको मेंटेन रखने की आवश्यकता है। ये हमारा वैदिक उपचार में अथर्ववेद में रोग निवारक सूक्त बता रहा है। तो हम लोग अब उसको कैसे ठीक करते हैं, उसको ठीक करने के सिर्फ एक ही तरीका है, ऋषियों ने बताया है कि वो ऑटो सजेशन। ऑटो सजेशन मतलब अपने आप को स्वयं समझाना, अपने आप को ध्यान की विधा में लाना। अगर हम उस ध्यान की विधा को अपना करके और उसके साथ लोगों के जो भी समस्याएं हैं उनको भी अपने सकारात्मक विचारों के द्वारा, अपने पॉजिटिव वाइब्रेशंस के द्वारा दे करके हम चाहें तो उससे उनको ठीक कर सकते हैं। तो क्या हुआ कि हम वैदिक उपचार में हम अपने आप को, अपनों को या अपने देश को, अपने समाज को और अपने संसार को बराबर ठीक कर सकते हैं। इसी क्रम के लिए हम लोग यहाँ पर इकट्ठे हुए हैं। आज हम लोग वैदिक उपचार का हमने आपको बहुत ही जिसे कहते हैं संक्षेप में उसके बारे में बताया। वैदिक उपचार नाम से पुस्तक भी है, आप लोग चाहेंगे तो उसको ले सकते हैं, क्योंकि ये एक प्रयोगात्मक विषय है। थ्योरी तो बाहर बहुत जगह मिलती है, हर जगह ऋषि बैठे हैं, कोई गलत नहीं बता रहा है। हर आदमी एक ना एक तरीके से प्रभु के सामीप्य प्राप्त करने के लिए या समाज को अच्छा बनाने के लिए बार बार जो हमको उद्बोधन दे रहा है, उसी के साथ अगर हम थोड़ा सा प्रयोगात्मक कार्य ध्यान की विधा को भी कर लें तो हम उसमें और अच्छा चार चांद लगा सकते हैं। वैदिक ध्यानोपचार सिर्फ इसी से आगे बढ़ता है कि हम ध्यान को किस तरह से करें। अब जब हम ध्यान करने की बात करते हैं तो निश्चित ही हमको अपने आप के बारे में भी मालूम होना चाहिए।
अगला सब्जेक्ट यही आता है कि हम कैसे हैं, कौन है। जो शरीर हमको मिला है उसमें कहाँ से समस्याएं आ जाती हैं और उन समस्याओं को हम कैसे ठीक कर सकते हैं, ये सब हमारे ध्यान उपचार में ही आता है। हम ये मानते हैं, हम ये महसूस करते हैं, वास्तविकता देखते हैं कि किसी भी प्रकार से जब शरीर में हमारे कोई नकारात्मक विचार आते हैं, वो नकारात्मक विचार जब शरीर में मस्तिष्क में एक स्थान ग्रहण कर लेते हैं, उसकी एक सेल बना लेते हैं और उसी सेल से वो बढ़ करके हमारे अंदर रोग का रूप ग्रहण करता है। बहुत मोटे मोटे शब्दों में आप देख सकते हैं, आप किसी भी आर्थराइटिस के पेशेंट के पास जाइए और उसके बहुत कुरीदिए उसको कि कैसा जीवन है उसका, तो आपको मालूम हो जाएगा कहीं ना कहीं वो अपनी बात कह नहीं पा रहा है लोगों से, तो वो कुढ़न जो है उसके ज्वाइंट्स में इकट्ठी होती रहती है और वो धीरे धीरे उसको ज्वाइंट्स पेन और गठिया जैसी बीमारियां हो जाती हैं। किसी व्यक्ति ने अपना जीवन कुछ ऐसा बना लिया है कि लोगों के साथ एडजस्ट नहीं कर सकता, बार बार वो क्रोध आ रहा है, तो निश्चित ही आप देखिए कुछ समय बाद उसको ब्लड प्रेशर की प्रॉब्लम हो जाती है, या उसके सांस फूलने लगती है, या उसको किसी तरीके से मेंटल अटैक या कोई भी ब्रेन अटैक बढ़ जाता है, तो उसको पक्षाघात तक की समस्याएं हो जाती है। तो कारण पक्षाघात कोई बीमारी बाहर से नहीं आई है, कोई इन्फेक्शन नहीं हो गया है, उसका ब्रेन हैमरेज सिर्फ इसलिए नहीं हो गया कि उसने कुछ गलत खा लिया है या गलत हो गया, उसके विचार गलत हो गए। हमारा पेट भी निश्चित इन विषयों में चलता है। आप कभी भी ध्यान दीजिए कि आप अच्छे भले खुशनुमा माहौल में रह रहे होंगे, आप कुछ भी खाइए आपको सब हजम हो रहा है, लेकिन अगर अंदर तनाव है तो निश्चित ही हमारी पाचन शक्ति खराब होने लगती है। हमारे जूसेस जो बनते हैं पाचन करने वाले, वो निश्चित ही हमारे इन्वायरमेंट पर डिपेंड करते हैं। इसीलिए हमारे पहले से कहा जाता है कि भैया सुबह से समय से उठिए, एक पॉजिटिव वातावरण बनाइए, अच्छे ढंग से सबके बीच में रहिए, सबसे अच्छे वार्तालाप करिए। निश्चित ये सारे स्वस्थ वातावरण बनाने का तरीका बताते हैं। परंतु आज हम लोग भिन्न परिस्थितियों के चलते, अपने विचारों के चलते, अपनी नकारात्मकता के चलते निश्चित ही हम कुछ ऐसे विषय बना लेते हैं, ऐसी ओढ़नी ओढ़ लेते हैं कि जिसके बाद हमारे शरीर में जो आत्मशक्ति होती है, जो इम्यूनिटी पावर होती है, निश्चित ही धीरे धीरे वो खराब होती है और खराब होने के बाद हमारे ऊपर इन्फेक्शन शुरू हो जाते हैं, बीमारियां आना शुरू हो जाती हैं। क्योंकि इस संसार में जिस परमात्मा ने हमको बनाया है, उसने अन्य जीवों को भी बनाया है, उसने जर्म्स भी बनाए हैं, उसने विषाणु भी बनाए हैं, उसने अम्ल भी बनाया है। सभी कुछ यहाँ पर कोई भी चीज अनुपयोगी नहीं है। परंतु जब एक कम आत्मशक्ति वाला शरीर जब इन जीवों के बीच से गुजर रहा होता है, तो उस पर उनका इन्फेक्शन होता है और वो बीमारियां उत्पन्न हो जाती हैं। अब उसका तरीका क्या होता है कि हम डॉक्टर के पास जाते हैं, डॉक्टर सिम्टम देखता है और सिम्टम देख के उसको रोग निवारक करने वाली औषधियां देता है। धीरे धीरे समय बढ़ता गया, अब वो प्राकृतिक औषधियां न दे करके हम लोग विभिन्न रसायनों का उपयोग करने लगे। हमारा आधुनिक विज्ञान क्योंकि मेटल पर भी डिपेंड करता है, हमारी मशीनों पर डिपेंड करता है, उसकी औषधियां भी वैसी हुई, तो उन्होंने वो औषधियां देनी शुरू की गई। उन्होंने ये नहीं सोचा कि हम शरीर को खराब कर रहे हैं, वो बिल्कुल सकारात्मक हैं और ये मानते हैं कि हर औषधि रोग को निवारण कर रही है। परंतु उन जो भी केमिकल हम लोग ले रहे हैं उसका अपना भी साइड इफेक्ट होता है। हर चीज में अच्छाइयां भी बुराइयां भी हैं, और उसके चलते क्या होता है कि हम जिस बीमारी का इलाज कर रहे होते हैं उसकी दवा खा रहे होते हैं, लेकिन वो तो ठीक होती है या नहीं ठीक होती है या कम ठीक होती है, लेकिन हाँ उसके साइड इफेक्ट इतने ज्यादा हो जाते हैं कि हमें अन्य बीमारियां उत्पन्न हो जाती हैं। तो निश्चित ही ये एक विशेष वैज्ञानिक विषय हो जाता है और उसका मूल जो उसका निवारण है उसको सिर्फ यही हम लोग कहते हैं कि अगर किसी तरह से इन चीजों को रोकने के साथ साथ हम शरीर में इम्यूनिटी पावर बढ़ा सकें, रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ा सकें, तो हम जल्दी स्वस्थ हो जाते हैं। और वैदिक ध्यान उपचार सिर्फ वहाँ पर यही कार्य करता है कि वह कोशिश करता है अपनी एक्सरसाइजेस से, अपने ध्यान विधान से, वो अपने इन मेंटल जो मानसिक वाइब्रेशंस हम लोग देते हैं, जो तरंगे देते हैं, जो हम लोगों के प्रति सद्भावनाएं व्यक्त करते हैं या ध्यान की विधा में और भी तमाम चीज़ें हैं उनको लाते हैं, उसका उद्देश्य यही होता है कि हम उन रोगों को समाप्त करने के साथ
उसमें इम्यूनिटी पावर बढ़ाते हैं, उसमें सकारात्मक विचार लाते हैं। यानी कि जो नकारात्मकता आपके अंदर समा गई है, अगर हम उसमें सकारात्मक विचारों के द्वारा उसका इलाज करेंगे तो निश्चित ही वो नकारात्मक विचार वहाँ से हटेंगे। नकारात्मक विचार हटेंगे तो रोगों का जो प्रहार है वो कम हो जाएगा। वो कम हो जाएगा तो जो हमारी आत्मशक्ति है उससे स्वयं व्यक्ति लड़ करके उन रोगों पर विजय प्राप्त कर लेगा। और आज हमारा यही उद्देश्य होता है। हम ध्यान के द्वारा सिर्फ यही बताना चाहते हैं कि कैसे हम अपने आप को ठीक कर सकते हैं। हमें ज़्यादा नहीं लेना है। हम चाहते हैं इसके बाद आपको एक छोटी सी ध्यान की विधा भी बताना चाहते हैं कि आप लोग थोड़ी सी जो जैसे बैठे हुए हैं, जो पालथी मार के बैठे हैं वो पालथी मार के बैठ सकते हैं, जो केवल कुर्सी पे आराम से बैठ सकते हैं वो वैसे ही बैठ सकते हैं। इवन यहाँ तक कि यहाँ पर कोई ऐसा व्यक्ति नहीं है, लेकिन कोई ऐसा व्यक्ति रोगी है तो निश्चय अगर वो लेट करके भी करना चाहे तो भी कर सकता है। उसमें कुछ हम आपको सजेशन बोलते हैं, उसको आप मन में महसूस करते हैं और उसी के द्वारा ध्यान विधा प्रारंभ होती है और अपने आप को हम ठीक करते हैं। आज हम इस पर ही आपको चर्चा करेंगे। इसके पहले हम लोग अपने शरीर को समझते हैं। पहले चरण में शरीर का समझने का अर्थ ये है कि हम लोग बचपन में खेल खेला करते थे। शायद आप लोग भी खेलते हो, याद होगा कि हम लोग बोलते थे कि हाँ जरा हमें छुओ तो जाने। जब वो छूता था तो कहते थे अरे तुमने मेरे हाथ को छुआ, हमें छुओ तो जाने। तो व्हाट आई मीन, हम कहाँ हैं? भाई समस्या ये होती है कि शरीर में हम कहाँ हैं। ऐसे तो शरीर पूरा हमारा है, हर जगह अपने आप को महसूस करते हैं, लेकिन अगर ये देखा जाए शरीर में हम कहीं हैं और मेरा कहीं है। ये हाथ, ये पैर वास्तव में हम नहीं है, हमारा है। ये परमात्मा के द्वारा दिया हुआ अस्त्र है, हमें दिया गया है। इसीलिए आप देखते हैं कहते हैं ना पूरे शरीर में एक आत्मा का निवास है, लेकिन अगर किसी का हाथ कट गया तो क्या आत्मा का हाथ कट जाता है क्या? कोई लूली आत्मा या लंगड़ी आत्मा कहीं देखी किसी ने? आत्मा का कोई हाथ पैर नहीं कटता है, क्योंकि आत्म तत्व है, आत्म तत्व जीवित तत्व है, उसके द्वारा हमारा संचालन हो रहा है, उससे हमारा हाथ पैर चल रहा है। उस मस्तिष्क के द्वारा जो आज्ञा दी जा रही है उससे ये हाथ पैर कार्य कर रहे हैं। अगर ये कट जाए, इसका संबंध विच्छेद हो जाए तो उससे फिर उसी तरह से होता है जैसे एक फैक्ट्री से कोई अच्छा सा नौकर अगर दूर चला जाए तो फैक्ट्री बंद नहीं हो जाती। हमारा शरीर, इसमें हम कहाँ हैं अब देखने पर और महसूस होता है। जब हम ढूंढते हैं तो हमको दिखाई पड़ता है कि हमारे सर से लेकर के हमारी रीढ़ की हड्डी के सबसे निचले सिरे तक निश्चित ही वहाँ शायद जीव का निवास है। इसीलिए हम देखते हैं कि अगर हाथ पैर कटने पर जरूर हम ठीक हो सकते हैं, परंतु कहीं किसी गर्दन कट जाए तो क्या उसको ठीक कर सकते हैं? क्योंकि वहाँ पर जीव का जो संचालन है वो वहाँ से समाप्त होने लगता है, वहाँ से उसको ठीक करना मुश्किल होता है। डॉक्टर्स वहाँ पे इंजर्ड है तो उसको जोड़ करके ठीक कर सकते हैं, लेकिन अगर अलग हट गया, कट गया है, दूर हट गया है तो कोई भी डॉक्टर कितना ही बड़ा आ जाए उसको नहीं ठीक। तो आज हम अपने आप को ढूंढते हैं, अपने आप को इस सर से लेकर के रीढ़ की हड्डी के सबसे निचले सिरे तक। हमारा जो विज्ञान है वही बताता है एक मोटर नर्व है, मोटर नर्व सर से लेकर निचले सिरे तक है, वहीं से ही पूरी बॉडी का संचालन होता है। जब वहीं से ही कहीं से कुछ समस्या होती है तो निश्चित ही तभी हमारे शरीर में विभिन्न प्रकार के रोग उत्पन्न हो जाते हैं या संचालन समाप्त हो जाता है। एक पैरालिसिस के व्यक्ति का क्या होता है कि मस्तिष्क में जब क्लॉट हो जाने के बाद वो एक तरफ का जो भी संचालन है वो समाप्त हो जाने के कारण हाथ पैर बिल्कुल वैसे दिखाई पड़ रहे हैं, कहीं कोई कमी नहीं है, लेकिन एक हाथ तो वो हिला सकता है, बढ़ा सकता है, उठा सकता है, लेकिन दूसरा नहीं चला सकता। या उसमें और भी समस्याएं हैं, क्वाड्रिप्लिजिया भी होता है, पैराप्लिजिया भी होता है, लो पड़ते हैं। तो इसलिए वो सारा डिपेंड करता है कि वो समस्या रीढ़ की हड्डी के साथ, सर के साथ, वो तंत्रिका के साथ में कहाँ पर वो समस्या आई है। सबसे पहले हम अपनी आध्यात्मिक जैसे बोलते हैं, हम आध्यात्मिक एनाटॉमी बोलते हैं, उसको समझने की आवश्यकता होती है कि सर से लेकर के रीढ़ की हड्डी के सबसे निचले सिरे तक हम अपने आप को महसूस करते हैं। इसलिए जो ऋषियों ने हमारे इस पूरे स्पाइन को 7 चक्र में विभक्त किया है, उन्होंने बताया है सबसे ऊपर सहस्त्रार चक्र होता है, 100 कमल की पंखड़ियों वाला। वास्तव में ये एक समझाने का तरीका है। उसको ये ना समझ लिया कि मतलब कमल है उसमें 1000 पंखड़ियां हैं और कहाँ से यहाँ से 10 ही पंखड़ियां हैं, 4 पंखड़ियां, देयर इज नथिंग, इससे मतलब नहीं।
लेकिन हाँ ये है कि वहाँ पर इतना ज़्यादा सेल्स हैं, इतनी ज़्यादा अलग अलग विषय के सेल्स हैं, वहाँ हजारों की कल्पना की गई है और उसका सारे का संचालन वह रीढ़ की हड्डी में नीचे, सबसे नीचे जो है जहाँ पे मूलाधार चक्र है वहाँ से प्रारंभ होता है। ध्यान विधा में हम लोग यही करते हैं कि धीरे धीरे कोई भी ऋषि, हम लोग कोई आई नॉट स्पेशल, मैं कोई स्पेशल नहीं हूँ, वो एक सामान्य विधा है, कोई करते हैं उसको मूलाधार से अपनी शक्तियों को ऊपर की ओर उठाते हैं और धीरे धीरे हम शास्त्रार्थ तक लाते हैं। इसी का नाम ध्यान है और इसी ध्यान की विधा को हम यहाँ पर अभी करना और बताना आपको चाहेंगे। आज हम यहाँ पर एक मतलब दो कार्यक्रम छोटे छोटे से होंगे। एक तो हम पहले आपको रिलैक्सेशन ध्यान का तरीका बताएंगे और उसके बाद आज हमारे राजेंद्र जी के घर पर जो कार्यक्रम है हम लोग उसमें यहाँ पर कुछ छोटे छोटे ऐसे ध्यान के ही इस तरह के कार्य करते हैं जिसको हम अलग से आपके सामने रखेंगे। हम थोड़ी जो पुस्तक है शुभम मंगलम प्रार्थना, हम जानते हैं कि प्रार्थना के द्वारा हम परमात्मा तक अपनी बात जरूर पहुंचा पाते हैं। प्रार्थना कहते हैं एक दुखी हृदय की पुकार होती है, अपनी संपूर्ण शक्ति लगा देने के बाद, यानी कि सारे कर्म करते हुए, यूं ही नहीं कि खाली बैठे भगवान रोटी दे दो, आज की रोटी दे जाया करके, नॉट अ प्रेयर। ये हम अपने मतलब की बात कर रहे होते हैं, परंतु प्रार्थना उसे कहते हैं कि जो अपनी संपूर्ण शक्ति लगा देने के बाद शक्तिमान प्रभु की ओर देखना ही, एक बार उसकी ओर आंख भर कर देख लेना ही प्रार्थना हुई। निश्चित ही हम यहाँ से उस प्रार्थना की शक्ति का उपयोग करेंगे और हम इस घर को हम चाहेंगे यहाँ पर एक विशेष शांति, एक विशेष यहाँ पे सकारात्मकता आए और हमारी कोशिश भी यही होती है हम घर घर में जा कर के ये शुभम मंगलम प्रार्थना करते हैं। निश्चित रूप से घरों में लोगों को आनंद आता है, लोगों को सकारात्मकता मिलती है, लोगों को शक्ति मिलती है और लोग अपने घर में अच्छे ढंग से रह पाते हैं। यही हमारा उद्देश्य है, यही हर व्यक्ति का उद्देश्य होता है, उसको भी हम लोग 10 मिनट में करना चाहेंगे। सबसे पहले हम चाहेंगे कि आप लोग 10 मिनट का समय हमको दें इस कार्य के लिए, मेडिटेशन के लिए, ध्यान के लिए। जी चाहेंगे कि आप लोग अगर रोज इसको करेंगे अपने साथ में तो आप अपने जीवन में विशेष अनुभूतियां प्राप्त कर पाएंगे। इसके अतिरिक्त वैदिक ध्यान उपचार के द्वारा हम अपने को ठीक करते हैं, अपनों को भी ठीक करते हैं। ये एक प्रयोगात्मक विषय है, ये सिर्फ मात्र पूजा पाठ का विषय नहीं है, कि वही चलो बैठ गए गंगा बाग में थोड़ी देर भगवान का भजन गा लिया और उसके बाद अपने घर चले गए। नहीं, अगर किसी को कोई समस्या है, किसी अपने के कहीं दूर किसी को कोई समस्या है, तो अगर कुछ लोग बैठे सामूहिक रूप से और वो ध्यान विधा के द्वारा उसको सकारात्मक अपने विचार भेजें तो उसमें भी उसको स्वास्थ्य लाभ प्राप्त होता है, या उसकी कोई भी समस्या है वो उसमें उसको लाभ प्राप्त होता है। आज हम लोग छोटे के साथ में एक छोटी सी एक्सरसाइज करते हैं। आइए सभी लोग कमर सीधी करके बैठ जाएं और उसके बाद हम आपको एक छोटी सी विधा बताएं। जब भी हम शुरू करते हैं तो हम लोग पहले ओम ध्वनि करना चाहते हैं। ओम ध्वनि अपने आप में एक विशेष ध्वनि है, एक विशेष शब्द है ओम, जिसका हम लोग उपयोग करते हैं, जिसको हम लोग सीधे सीधे कह देते हैं कि ये भगवान का नाम है। नासा ने अभी कुछ दिन पहले ही एक रिपोर्ट आई थी, उसमें ये बताया गया था कि ओम शब्द को बार बार उच्चारण करने पर शरीर में एस्प्रिन नाम की दवा बनती है, एस्प्रिन बनता है और एस्प्रिन जो है वह खून को पतला करने में उपयोग किया जाता है। निश्चित जानिए कि ओम कहने से हमारे शरीर में एक रिलैक्सेशन आता है। वह हम लोग यहाँ पर बैठ करके सबसे पहले अपने आप को रिलैक्स करते हैं, क्योंकि उसके पीछे भी कारण एक ही है कि जितनी भी समस्याएं हैं, जितने भी रोग हैं, उसके पीछे यही एक कारण है कि हम बाहरी वातावरण के चलते नकारात्मकताएं लेते हैं और अपने शरीर में कहीं ना कहीं कड़ापन, कहीं न कहीं ऐंठन, कहीं न कहीं कोई ऐसी चीज ले आते हैं जो बाद में हमको रोग का या समस्या का कारण बनती है। आइए पहले लोग 3 बार ओम ध्वनि करेंगे। ओम ध्वनि एक साथ लंबे स्वर से एक बार हमको आप देख लें और उसके बाद सभी लोग 3 बार
हमारे साथ करेंगे। पहले एक बार मुझे समझ लें, सांस पूरी भर लेते हैं हम लोग और उसके बाद लंबा सा ओम बोलते हैं। कभी ओ ज़्यादा बुलवाते हैं तो कभी माँ ज़्यादा बुलवाते हैं, उस विषय में अभी नहीं पढ़ रहे हैं, पहले हम आपको बता रहे हैं, वो आप देखिए। ये ओम बोलना है पूरी तरह से, ओ और माँ। फिर इसमें अलग आगे आपको बताया जाएगी, कभी आपको ओ ज़्यादा बोलना है या कभी माँ ज़्यादा बोलना है। अगर हमें कोई मानसिक समस्याओं का सामना कर रहे हैं, उसका उपचार कर रहे हैं, तो हम उसमें माँ ज़्यादा बोलते हैं। अगर हम शरीर के निचले हिस्सों में कोई ऐसी समस्या है, उसका निर्माण करना चाहते हैं, तो ओ ज़्यादा बोलते हैं। और कभी कभी हम आध्यात्मिक चेतना को बढ़ाने के लिए अंग की मात्रा जो है इसमें आती है, उसको भी हम, जो स्वतंत्र रूप से नहीं बोली जा सकती लेकिन ओम के साथ ही बोली जा सकती है, उससे उच्चारण करते हैं और उससे लाभ प्राप्त करते हैं। आज जो लोग बैठे हैं, मुझे ऐसा लगता है कि हमको यहाँ पर ओ में समय कम और माँ में समय ज़्यादा देना चाहिए। ये ध्यान करके आइए हम लोग एक साथ ओम बोलते हैं। प्रारंभ, सांस ले लीजिए, साथ में हमारे पुनः एक बार पुनः बोलेंगे। अब हम जैसा बोलेंगे आप वैसा अपने अंदर महसूस करेंगे। सबसे पहले प्रयास करें रीढ़ की हड्डी सीधी रखें। जहाँ भी जिस स्थान पर बैठे हैं, प्रयास पूर्वक अपनी रीढ़ की हड्डी को सीधा करें। सांस की गति को बिल्कुल सामान्य, न बहुत तेज न बहुत धीमी। चाहे कुर्सी में बैठे, चाहे पालथी मारें, चाहे पैर मोड़ के रखें, चाहे पैर दूर करके रखें, विशेष परिस्थितियों में चाहे लेट के रहें, लेकिन कोशिश करेंगे रीढ़ की हड्डी एकदम सीधी रहे। क्योंकि पहले ही बताया जा चुका है कि सर से लेकर रीढ़ की हड्डी का सबसे निचला सिरा यही जीव का स्थान है। इसे ही मैग्नेट का नॉर्थ एंड साउथ पोल कहा जाता है। जो मेरा ये पंच तत्व शरीर है, जो आपका ये पंच तत्व शरीर है, इसमें प्राण का संचालन यही रीढ़ की हड्डी से ही होता है। जीव का स्थान यही सर से लेकर के रीढ़ की हड्डी का सबसे निचला सिरा है। हम लोग बंद आँखों के द्वारा ही इसको महसूस करते हैं। जो हम लोग ध्यान करने जा रहे हैं, इसमें 3 चरण हैं। सबसे पहले शिथिलीकरण है, जिसे हम लोग इंग्लिश में रिलैक्सेशन बोलते हैं।
हमको बॉडी को रिलैक्स करना होता है। आज का समस्याग्रस्त मनुष्य वास्तव में रिलैक्सेशन ही भूल गया है। समस्याएं वही हैं जहाँ पर रिलैक्सेशन नहीं है। रिलैक्सेशन के बाद कंसंट्रेशन की बात आती है कि हम एकाग्र नहीं हो पाते हैं। हमको एकाग्रता की आवश्यकता होती है। जिस दिन हम अपने शरीर को ढीला छोड़कर एकाग्र हो जाते हैं, उस दिन हम ध्यान की दुनिया में पहुंच जाते हैं। और उसके बाद शुरू होता है मेडिटेशन, ध्यान। आज हम सबसे पहले रिलैक्सेशन करते हैं। हमको अपने शरीर के एक एक अंग को बंद आँखों से ही महसूस करना है और उसको ढीला छोड़ना है। कहीं भी अगर कोई कड़ापन है तो ये महसूस करें कि हम उसको कैसे ढीला करेंगे। बिना हिलाए डुलाए ही हम उसको ढीला छोड़ेंगे। यह कार्य पैर के पंजों से प्रारंभ करते हैं। बंद आँखों से अपने पैर के दोनों पंजों को महसूस करिए और कहीं भी अगर कड़ापन लग रहा है तो उसको ढीला छोड़िए। दोनों पैर के पंजे एकदम ढीले हों और धीरे धीरे ये ढीलापन ऊपर की ओर बढ़ता जाए, यानी कि घुटने से नीचे दोनों पैरों को एकदम ढीला छोड़ने का प्रयास करें। एकदम ढीला करते हुए प्रयास कीजिए कि कमर से नीचे दोनों पैर एकदम ढीले। कमर से नीचे दोनों पैरों को ढीला छोड़ देना है। और इस रिलैक्सेशन को अपने शरीर में और आगे तक बढ़ाते हैं तो कमर, छाती, दोनों कंधे और दोनों हाथ एकदम ढीले होने चाहिए। महसूस कीजिए गर्दन से नीचे पूरा शरीर एकदम ढीला है। हाथ टेढ़ा रखा है, सीधा रखा है, जैसा भी रखा है उसको उसी स्थिति में बिल्कुल ढीला छोड़ने का प्रयास। इस ढीलेपन को और आगे तक ले जाते हैं। अब हम गला, मुंह, नाक, दोनों आँखें, दोनों कान और सर, पूरा शरीर ढीला छोड़ देते हैं थोड़ी देर के लिए। सिर्फ एक चीज़ है, रीढ़ की हड्डी सीधी है और पूरा शरीर एकदम ढीला है। प्रयास करने पर महसूस होने लगेगा कि जैसे हम एक कोट को किसी हैंगर पर टांग देते हैं, बिल्कुल हमारा शरीर रीढ़ की हड्डी पर उसी तरह से टंगा हुआ है। पूरे शरीर को ढीला करके हम रिलैक्सेशन लेते हैं और इस रिलैक्सेशन के बाद हम अपने शरीर की रीढ़ की हड्डी को ढीला करते हैं। महसूस करते हैं शरीर में जहाँ भी कहीं भी कोई रोग है, कहीं भी कोई समस्या है, हम उसको पूरी तरह एकाग्रता के साथ महसूस करते हैं और वहाँ पर उसको ढीला छोड़ने का प्रयास करते हैं। सबके अपने अपने ये विशेषताएं हो सकती हैं। पूरा शरीर ढीला है और जहाँ भी आपको जो भी तकलीफ महसूस हो रही हो उसको आप बंद आंखों से महसूस करें। इसमें हम आगे चक्रास का भी ध्यान कराते हैं, जो आज हम अभी पहले चरण में नहीं कराएंगे। हम इस रिलैक्सेशन के बाद अपने आप में यह जानते हैं कि यह संसार 3 गुणों से बना है और हमारे विचार भी 3 गुणों पर आधारित हैं। सत्वगुण, रजोगुण
और तमोगुण इसको सिर्फ इस तरह से विभक्त करते हैं कि बहुत अच्छे या बहुत खराब या उसके बीच के थोड़े अच्छे थोड़े खराब। आज हम अपने इस 3 गुणों को अंदर से उभार करके उनका उपचार कर लेना चाहते हैं। निश्चित ही सामान्यतः इन्हीं तीनों गुणों के अंदर ही हमारे सारे रोग छिपे होते हैं। शरीर ढीला है, आंखें बंद हैं, श्वास गति सामान्य है। हम 3 रंग के प्रकाश का ध्यान करेंगे। सबसे पहले हम सफ़ेद रंग के प्रकाश का ध्यान करते हैं। सफ़ेद रंग का प्रकाश यानी सत्वगुण। सत्वगुण का अर्थ ज्ञान और बुद्धि को बढ़ाने वाली माता सरस्वती का ध्यान। सकारात्मक सत्ता को महसूस करने वाले ये महसूस कर सकते हैं कि सामने से माँ सरस्वती हमारे ऊपर सफ़ेद रंग का प्रकाश कृपा के रूप में दे रही हैं। और निराकार मानने वाले सिर्फ सफ़ेद रंग का प्रकाश का ध्यान करें और महसूस करें कि सामने से सफ़ेद रंग का प्रकाश हमारे ऊपर पड़ रहा है। सफ़ेद रंग का प्रकाश सत्वगुण स्वरूप है, बुद्धि और ज्ञान को देने वाला है। हर प्रकार से सकारात्मक ऊर्जा को मानसिक रूप से बढ़ाने वाला यह सफ़ेद प्रकाश है। महसूस करें कि सामने से सफ़ेद रंग का प्रकाश हमारे ऊपर आ रहा है। कुछ समय इसी तरह से महसूस करने के बाद अगले क्षण में हम पीले रंग के प्रकाश का ध्यान करते हैं। पीले रंग का प्रकाश अर्थात रजोगुण स्वरूप, रजोगुण अर्थात हमारे किसी भी प्रकार से सुख और समृद्धि को देने वाला महालक्ष्मी देवता है। हम महसूस करें कि हमारे चारों ओर पीले रंग का प्रकाश व्याप्त है। पीले रंग का प्रकाश हमारी सुख समृद्धि को बढ़ा रहा है। महालक्ष्मी की कृपा हमको प्राप्त हो रही है और हम अपने सकारात्मक विचारों के द्वारा निश्चित ही अपनी उत्तरोत्तर उन्नति को महसूस करते हैं और महसूस करते हैं कि चारों ओर पीले रंग का प्रकाश है और हम बीच में प्रसन्न चित्त बैठे हुए। श्वास की गति एकदम सामान्य है, न बहुत ज़्यादा न बहुत कम। शरीर एकदम ढीला है, रीढ़ की हड्डी सीधी है। तदुपरांत हम लाल रंग के प्रकाश का ध्यान करते हैं। लाल रंग का प्रकाश हमारे अंदर उन सब चीज़ों का निवारण कराता है, उन सब समस्याओं का निवारण करता है जो हमें कष्ट देती है। महाकाली देवी का हम ध्यान करते हैं और महसूस करते हैं कि किसी भी प्रकार के शारीरिक रोग, किसी भी प्रकार की समस्याओं से हमको दूर रखने वाली, निजात दिलाने वाली महाकाली देवी। महसूस करें कि ऊपर से लाल रंग का प्रकाश हमारे ऊपर आ रहा है। शरीर में किसी भी जगह, हाथ में, पैर में, पेट में, सर में, गले में कहीं भी कोई समस्या है उसको महसूस करें और ढीला छोड़ें उसको और ये मन में लाएं कि लाल रंग का प्रकाश बहुत तेज़ी से उस पर आ रहा है और वो समस्या दूर हो रही है। हमको स्वास्थ्य लाभ मिल रहा है और हम अब धीरे धीरे उत्तरोत्तर ठीक हो रहे हैं। इन तीनों रंग के प्रकाश के बाद एक चरण रह जाता है, उसे कहते हैं कृतज्ञता का भाव। इस दुनिया में हमें चाहिए कि हमेशा हम कृतज्ञता का भाव रखें। कोई भी चीज़ हमको जिससे भी मिल रही है, चाहे वो चेतन हो चाहे वो जड़ हो, हमें उसके प्रति धन्यवाद का भाव रखना होता है और यही सकारात्मकता हमें स्वास्थ्य में उन्नति प्रदान करती है, चाहे वो शारीरिक स्वास्थ्य हो चाहे वो मानसिक स्वास्थ्य हो। हम धन्यवाद व्यक्त करते हैं
हम उन लोगों से कृतज्ञता व्यक्त करते हैं, हम उनके कृतज्ञ हैं जो हमारे आसपास हैं। इसी क्रम में सबसे पहले हम कृतज्ञ हैं अपने इस स्थूल शरीर के प्रति, क्योंकि ये शरीर है तभी हम यहाँ बैठे हैं, तभी हम कुछ कर पा रहे हैं, अन्यथा हम कुछ भी नहीं कर सकते। अपने इस शरीर के प्रति कृतज्ञता के बाद हम अपने माता पिता को याद करते हैं और महसूस करते हैं कि उनके प्रति भी हम कृतज्ञ हैं, क्योंकि यह शरीर उन लोगों ने ही तो हमें दिया है। हम मन ही मन को प्रणाम करते हैं, उनके प्रति कृतज्ञता व्यक्त करते हैं कि आज उन्होंने ये शरीर दिया है, तभी हम उससे कुछ कर पा रहे हैं। हम उनके प्रति श्रद्धा और सद्भाव रखते हैं। निश्चित ही हम कृतज्ञता व्यक्त करते हैं अपने उन तमाम पूर्वजों के प्रति, उन तमाम शुभ चिंतकों के प्रति। आप याद कर रहे हैं आपके जीवन में ऐसे जो भी लोग आए हैं, जिनकी कृपा और आशीर्वाद से आज हम यहाँ पर हैं, हम उनके प्रति कृतज्ञता का भाव रखते हैं। हम कृतज्ञ हैं उन लोगों के प्रति भी जिन्होंने हमारे लिए अवरोध उत्पन्न किया है, क्योंकि अगर वो अवरोध ना उत्पन्न करते तो शायद हम इस स्थिति में नहीं होते। जो हमें आशीर्वाद देते हैं वह तो हमारी उन्नति करते ही हैं, जो हमारे लिए अवरोध उत्पन्न करते हैं, जो हमारे विरोध उत्पन्न करते हैं, हम निश्चित ही उनके प्रति भी उतने ही कृतज्ञ हैं, क्योंकि वह हमारे प्रारब्ध को काटते हैं और हम उनसे स्वयं क्षमा भी मांग देते हैं। कहते हैं किसी ने बहुत ही अच्छे शब्दों में कहा कि मैंने अपने जीवन को यूं ही आशा कर लिया, कुछ से माफ़ी मांग ली और कुछ को माफ़ कर दिया। निश्चित ही हम उनको क्षमा करने की स्थिति में आते हैं कि अगर उन्होंने कोई भी हमारे साथ कार्य किया है तो अब हमारे मन में उनके प्रति किसी प्रकार का कोई घृणा भाव नहीं। अगले चरण में हम कृतज्ञता व्यक्त करते हैं अपनी उस गुरु सत्ता के प्रति, क्योंकि वो समय समय पर हमको मार्गदर्शन करते रहते हैं। हम उनके प्रति कृतज्ञता का भाव रखते हैं कि हे प्रभु, आपने हमको सही समय पर सही मार्गदर्शन दिया है। और अंत में हम कृतज्ञ हैं उस परमात्मा के प्रति जो हमेशा हम पर कृपा की वर्षा करते रहते हैं। हम महसूस करते हैं कि उस परमात्मा की कृपा हमेशा हम पर बनी रहती है, तभी हम इस स्थिति में आज हैं और धीरे धीरे हम प्रगति भी करते जा रहे हैं। यह भावना के साथ हमें थोड़ा सा समय प्रतिदिन देना होगा और इसके बाद हम अपने आप को पुनः उसी स्थिति में लाते हैं जैसे हम बाहरी दुनिया में अभी तक थे। लेकिन यह क्रम भी बिल्कुल उसी तरह से होता है जैसे हम अभी ध्यान में गए थे। इसके लिए भी क्रमशः सबसे पहले हमारा सर, दोनों आँखें, दोनों कान, नाक, मुंह और गला ध्यान से बाहर। हल्का सा सर हिला के महसूस कर लीजिए, क्योंकि अभी तक हम लोग एकदम रिलैक्स हो गए थे। इसके बाद हमारे दोनों हाथ छाती, पेट और कमर ध्यान से बाहर होंगे। हल्का सा हाथों की उंगलियों को भी हिलाकर महसूस कर लें और उसके बाद हमारे कमर, हमारे घुटने, हमारे पैर के पंजे ध्यान से बाहर होंगे। हल्का सा पैर की उंगलियों को भी हिलाकर अपने को संयत महसूस करें। अब हम एक गहरी सांस लें और छोड़ दें। सांस लीजिए, थोड़ा रोकिए और छोड़ दीजिए। दोनों हाथों की हथेलियों को आपस में रगड़िए, सर पर माथे पर लगाइए और धीरे धीरे आँखें। अगर हम यह 10 मिनट रोज करेंगे तो निश्चित ही हम अपने शरीर के तमाम लोगों को, अपने आसपास के लोगों को और अपने जो भी मानसिक स्तर है उससे अपने आप को ऊंचा महसूस करेंगे, रिलैक्स महसूस करेंगे और समस्याएं समाप्त हो दिया है।
जी है, इनके अपने प्रयास से ये मकान है, इन लोगों के अथक प्रयास के द्वारा हम लोग उसका लाभ उठा रहे हैं। तो आइए हम लोग इनके लिए भी थोड़ी सी प्रार्थना करेंगे यहाँ पर बैठ कर के। निश्चित ही ऐसे लोग बहुत कम मिलते हैं जो हमें परमात्मा को, हम लोगों को लाभ देते हैं, और वह लाभ भी उसी तरह से ध्यान की ही विधा है, समझिए। इसको भी आप कभी भी कर सकते हैं। किसी को कोई समस्या हो, आप यहाँ नहीं कर रहे हैं, आप चाहें एक दीपक जला करके रख लें, उसके चारों ओर सब लोग बैठ जाएं, और उसके बाद छोटी सी यह 5 मिनट की यह क्रिया करें, और फिर आप पूछें तो आपको महसूस होगा, वो बताएगा कि हाँ, उससे उसको लाभ हुआ है। इसे हम कहते हैं सामूहिक शुभम मंगलम प्रार्थना। आज हम लोग उसके लिए करेंगे। पुनः हम लोग आंखें बंद कर लेंगे थोड़ी देर के लिए। इसमें हम लोग गायत्री मंत्र को भी बोलते हैं। सबसे पहले मन में ही, और अर्थ मैंने पहले बता दिया था आपको, गायत्री मंत्र बोलना है, और उस मंत्र को स्वीकार करते हैं। उसमें क्या कहा जा रहा है? सबसे पहले परमात्मा को जो सबसे ज़्यादा प्रिय है वो है पवित्रता। जब हम अपने मन, वचन और कर्मों से पवित्र होंगे तो निश्चित जानिए ईश्वर हमारी बात अवश्य सुनेगा। ईश्वर से संबंध स्थापित करने का सिर्फ एक ही तरीका है, रामायण में लिखा हुआ है, और स्वामी तुलसीदास जी ने पहले ही बताया है कि निर्मल मन जन सो मोहि पावा, मोहि कपट छल शीघ्र न भावा। अगर मन में किसी भी प्रकार कोई कपट है, कोई किसी प्रकार का छल है, तो निश्चित ही हमारी आवाज़ वहाँ तक नहीं पहुँच पाती। हम देखते हैं जैसे हम मोबाइल से बात करते हैं कि जब नेट बिल्कुल सही होता है तभी हम दूसरे से बात कर पाते हैं। अगर नेट खराब हो जाता है तो हम नहीं कर पाते। बिल्कुल वही स्थिति है इसमें जो शुभ मंगलम प्रार्थना में है। इस सच्चाई से है कि हमको सबसे पहले अपने आप को प्योर करना होता है। पूरे मन विचार से प्योर करते हैं। सबसे पहले हम लोग ये पवित्रता 3 प्रकार से हम प्राप्त करते हैं, अग्नि से, वायु से और जल से। हम आंख बंद करके अपने इस सकारात्मक विचारों के द्वारा हम इसको करना चाहते हैं। एक लाइन और उसमें जोड़ दें, कपट खटाई परत ही क्षीर सिंधु भंसा। ये सच्चाई है कि अगर जो है कपट जो है अपने आप में एक खटाई की तरह से है। कहते हैं ना कि एक मन दूध को अगर मीठा करना है तो उसमें अगर 1 किलो शक्कर डाली जाए तो वो मीठा नहीं हो पाएगा, क्योंकि दूध बहुत ज़्यादा है। 1 किलो उसके सामने शक्कर बहुत कम है। परंतु अगर उसमें 50 ग्राम खटाई डाल दी जाए तो वो सारा का सारा फट जरूर जाएगा। इसलिए ये ध्यान रखना है कि जब भी हम लोग किसी के प्रति कोई शुभम मंगलम प्रार्थना करते हैं या कोई भी इस तरह का अनुष्ठान करते हैं तो सबसे पहले हमको पवित्रता 100% लानी होगी। कोशिश अपनी हो, फिर अगर कमी रहती तो परमात्मा पूरी करता है, लेकिन अपनी ओर से कोई कमी नहीं रखनी है। तो सबसे पहले हम गायत्री मंत्र बोलते हैं, और उसमें जो 4 चरण है मैंने बताया था, उसमें एक एक चरण का उपयोग करते हैं। जैसे इसमें हम लोग भर्गो देवस्य का उपयोग करते हैं, तो उसमें क्या है, जलाने वाला गायत्री मंत्र बोलते हैं और महसूस करते हैं कि हमारे शरीर में अग्नि प्रवाहित हो गई है, हमारा शरीर जल रहा है। यह शरीर कष्ट देने वाला जल नहीं रहा है, वो पावक है। पावक माने पवित्रता करने वाला। हमारे शरीर को पवित्र करने हेतु हे अग्निदेव हमें वैचारिक पवित्रता प्रदान करें, ऐसा महसूस करते हैं। मन में बोलिए, ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। महसूस करें कि हमारे शरीर में आग प्रवाहित हो रही है, पूरा शरीर होलिका की तरह जल रहा है, एक एक अंग जल रहा है, और वह सब कषाय कल्मश जो हैं वह सब जल रहे हैं। निश्चित ही हम उसके अंदर पवित्रता के साथ, प्रसन्नता के साथ बैठे हुए। 1 मिनट इसमें समय देने के बाद पुनः हम गायत्री मंत्र बोलते हैं और महसूस करते हैं
कि सामने से एक वायु का तेज झोंका आ रहा है, जो हमारे अंदर जितना भी ज्वलन चीज थी, जितनी भी हमारे अंदर खराबी थी, जो भी कषाय कलमश थे, वो हमारे पीछे से काले धुएं के रूप में उड़ते हुए दूर जा रहे हैं और हमको पवित्रता प्राप्त हो रही है। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। हे पवन देव, आप हमें इस अग्नि के बाद पवित्रता प्रदान करें। महसूस करें सामने से झोंका आता है और हम पीछे की ओर काले धुएं के रूप में वो हमारे कषाय कलमश दूर उड़ते चले जा रहे हैं। और पुनः हम फिर से हम गायत्री मंत्र ही पढ़ते हैं कि ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। हे वरुण देव, हे जल देवता, आप हमको पवित्रता प्रदान करें और भावना करें आसमान से एक जल की धारा हमारे सर पर आ रही है और वो हमारे शरीर के अंदर होते हुए सब चीज़ों को साफ करते हुए जमीन पे जा रही है, ऐसा महसूस करते हैं। इसके बाद पुनः हम अपने शरीर को, इन सातों चक्रों को, एक मंत्र आप बोल रहे हैं, कोशिश करें आप लोग उसको याद भी कर सकते हैं। मंत्र थोड़ा बड़ा अवश्य है, लेकिन उसको ना आने पर भी भावनात्मक रूप में स्वीकार कर सकते हैं। 7 चक्र हैं हमारे शरीर के, इन सातों चक्रों को पवित्रता प्रदान करते हैं। ओम भुवः, ओम भू, ओम भुवः, ओम स्वः, ओम महा, ओम जनः, ओम तपः, ओम सत्यम। ये 7 चक्र हैं। ओम भू, ओम भुवः, ओम स्वः, ओम महा, ओम जनः, ओम तपः, ओम सत्यम। ओम तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। आपो ज्योति रसो अमृतम ब्रह्म भूर्भुवः स्वः ओम। गहरी सांस लें 3 बार। ये हमें पवित्रता प्रदान करता है। यह मंत्र आगे अगर आप लोग और प्रयास करें तो सिर्फ परिचय के रूप में बता रहे हैं। अगर ये याद करके कहीं भी आप यात्रा में भी जा रहे हो, इसके द्वारा कैप्सूलिंग भी की जा सकती है। अपने आप को कवच में बंद किया जा सकता है। जहाँ भी आप जाएं, अपनी गाड़ी से इसको पढ़ लें, उसके बाद आप देखेंगे कि आपकी यात्रा निर्बाध चलती रहेगी, कहीं कोई समस्या नहीं आएगी। आप इसको व्यक्तिगत रूप से महसूस कर सकते हैं। जीवन में मेरे भी एक बार ऐसी ही घटना घटी थी। बस से जा रहे थे और ये मंत्र कर लिया था। संयोग से एक्सीडेंट भी हुआ, बहुत भयंकर एक्सीडेंट हुआ। निश्चित ही किसी को कोई तकलीफ नहीं हुई। बाद में लोग दूसरे जो देख रहे थे वो पूछ रहे थे, बता इसमें लगता ही नहीं कि कोई बचा होगा। इस तरह का एक्सीडेंट और किसी को कोई तकलीफ ना होना, ये निश्चित ही हमारे मनोभाव को ये बताता है कि इस मंत्र में विशेष शक्ति है। इसको हम आगे भी आपके साथ जब भी बैठेंगे तो हम बताएंगे। आज हम लोग इसके द्वारा सबसे पहले अपने को कवच कर देते हैं। इस कवच करने के बाद पुनः हम पृथ्वी माता का आराधना करते हैं। पृथ्वी दया कृतालोका तीन विष्णुता तुमसे धारे माम देवी पवित्रम पुरुषोत्तम। पृथ्वी माता को हम प्रणाम करते हैं और उसके बाद हम अपने ही गुरु का, जो भी हमारे गुरु हो, गुरु कोई शरीर नहीं होता, गुरु अपने आप में सत्ता है, उनका आवाहन करते हैं। गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेवो महेश्वरा गुरु साक्षात परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। हे गुरुदेव, आप हमारे शरीर में गड़ा और पिंगला, हमारे दाहिने और हमारे बाएं दोनों ओर आपका स्थान है। आप आइए हमारे साथ बैठिए। और पुनः मध्य में जो सुषुम्ना नाड़ी है, जिसके बारे में अभी मैंने बताया था, हम अपने उन इष्ट देव को, जिनको भी हम मानते हैं, जो भी हमें अच्छे लगते हैं, चाहे वो राम हो, चाहे कृष्ण हो, चाहे हनुमान हो, चाहे काली हो, चाहे दुर्गा हो, चाहे शंकर हो, जिस रूप में मानते हो, हम उनसे आग्रह करें मन ही मन। यहाँ मैं बता रहा हूँ, है ना, बाकी आपको किसी को बताने की आवश्यकता नहीं है। आप वहाँ पर
अपने मध्य में उनको स्थान दे, कहें कि यहाँ पर आप रहें, आप बैठें। इस तरह से आप अपने आप को एक शक्ति का कुंज बना देते हैं। और अब इसके बाद हम सब लोग मन ही मन ये भावना करें कि हमारे श्री राजेंद्र जी ने जो हमारे लिए जो स्थान दिया है, जो इस परिवार ने हमारे यहाँ पर सहयोग किया है, हम उनके प्रति धन्यवाद व्यक्त करते हैं और ईश्वर से कामना करते हैं कि उनको उत्तरोत्तर प्रगति मिले, उनके जीवन में शांति स्थापित हो, उनके घर में सभी लोग सुख और समृद्धि से भरें और आगे वो बराबर करते रहें। बिल्कुल मन में अपने शब्दों के द्वारा राजेंद्र जी के लिए शुभकामनाएं व्यक्त करें। जिसकी जितनी भी सामर्थ्य है, जिसको जितनी भी तब शक्ति है, वह उसके द्वारा इस घर को समृद्ध बनाने की प्रार्थना करेंगे। इसके बाद हम लोग पुनः एक बार ओम ध्वनि उसी तरह से करते हैं। पुनः हम सभी लोग हाथ जोड़ करके उस परमात्मा से प्रार्थना करते हैं इनको सुख और समृद्धि प्रदान करें। और आज का ये ध्यान यही ओम शांति।